हेलो दोस्तों, मैं सूर्य यादव आप सबका अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम प्लेटो के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन के प्रथम प्रवर्तक थे। यानी प्लेटो जो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन के प्रथम प्रवर्तक प्लेटो ही है। तो इनके जीवन परिचय के बारे में पहले जान लेते हैं। तो प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व ईसा पूर्व में हुआ था, और पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डस के वंश के थे, और माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया, और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। यानी जो पहले इनका प्लेटो जी का वास्तविक नाम है अरिस्तोक्लीज, लेकिन इनके जो गुरु थे उन्होंने इनको प्लेटो नाम दिया है, जो आज भी प्रसिद्ध है। तो प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में उसे सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञान प्राप्त किया। सुकरात प्लेटो के प्रिय गुरु और उसकी नज़र में विश्व के श्रेष्ठ मानव थे। यानी जो सुकरात थे वह सुकरात जो थे वह प्लेटो के प्रथम गुरु थे, और उनका प्रिय गुरु भी वही थे। इसलिए जो प्लेटो हैं उनको वह श्रेष्ठ श्रेष्ठ मानव समझते थे, फिर श्रेष्ठ मानव मानते थे। सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला, तो उस घटना का प्रभाव प्लेटो के जीवन में अत्यधिक पड़ा, जिसकी वजह से प्लेटो ने दार्शनिक जीवन को अपना लिया। जब सुकरात को मृत्यु दी गई प्लेटो के गुरु को, तब उनके मृत्यु का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्लेटो पर पड़ा। फोस्टर कहते हैं कि प्लेटो के जीवन में मोड़ तब आया जब 399 ईसा पूर्व में वह 28 वर्ष का था, तब उसके गुरु प्लेटो को मृत्युदंड दिया गया था। अत्यधिक प्रभाव पड़ा था तब। मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया है। मैक्सी का नाम है। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो अधिक दिनों तक एथेंस में नहीं रहा। वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। लोगों का मानना है कि इस समय तक उसने गंगा के तट तक भारत की यात्रा भी की थी। यानी उसने भारत की भी यात्रा की थी। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षालय खोला। यही प्लेटो की वह प्रसिद्ध अकादमी एकेडमी उसको कह सकते हैं, अकादमी हिंदी में, या फिर शिक्षण संस्था थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। प्लेटो अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में यही बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। तो इस विद्यालय के द्वार पर कुछ शब्द लिखे हुए थे: ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। यानी जो ज्यामिति से अपरिचित है वह व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश नहीं करेगा इस विद्यालय में। 81 वर्ष की आयु 347 ईसा पूर्व अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर ये अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गए। यानी इनकी मृत्यु 81 ईसा पूर्व में 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने 36 संवाद लिखे हैं। इनमें से अपालाजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटेगोरस तथा गोर्जिया की रचना 34 वर्ष के पहले की थी। तो स्टेट्समैन, फिलिप्स, क्रिसस तथा क्लास की रचना उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में 60 वर्ष की उम्र के बाद की थी। प्लेटो ने रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज में राजनीतिक विचार दिए हैं। रिपब्लिक प्लेटो का सर्वोत्तम ग्रंथ है। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार था। जो प्लेटो है वह एक श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ नाटककार और साहित्यकार भी थे। रिपब्लिक इनका जो है ग्रंथ, उसमें देखते हैं रिपब्लिक इनका जो संवाद है उसको देखते हैं। देखिए, रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। इसे गणराज्य और न्याय का दूसरा शीर्षक प्राप्त है। यह एक प्रकार के संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है।
ग्लाउकन न्याय भय का शिशु है। प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत। तो दोस्तों, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।